नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया फंड के बारे में। दोस्तों, अब सहारा इंडिया कंपनी मजबूर हो चुकी है और आप लोगों को पैसा है अब जल्द मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में पूरा जानेंगे, आपका पूरा पता चल जाएगा कि सहारा इंडिया का पैसा अब जल्द क्यों मिलेगा। देखिए, एक भाई का जो पैसा है 39,000 रुपया आया है, जो कि 39,000 रुपया में जो कि 5-5 किस्त कम से कम 3 था और 8-8 किस्त कितना था, 3 था, यानी कि 24,000 और 39,000 रुपया उसमें उनका आ चुका है। 8 अप्रैल 2025 को उनका पैसा 39,000 रुपया उनके खाते में आ चुका है। और देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सहारा इंडिया कंपनी पूरी तरह से फंस चुकी है और पकड़ी गई है। ठीक है, यानी कि किधर भी जाओगे ना, धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं रोड जाम हो रहा है, क्या संसद में आवाज़ उठाया जा रहा है, यानी कि कहीं भी सीआईडी से लेकर कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर सबके तरफ से अब सहारा इंडिया कंपनी पकड़ी गई, यानी कि फंस गई है और किधर भी जाने का चारा नहीं रह गया है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा तो पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल में जो कि 5,000 करोड़ रुपए मिल रहा है, जो कि पैसा सहारा इंडिया कंपनी के तरफ से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वहां पर कहा गया था कि 5,000 करोड़ रुपए सहारा के निवेशकों के खाते में ट्रांसफ़र करिए। तो उस समय पोर्टल को अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, मान लीजिए जारी किया था। वहाँ पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा मिल रहा था, लेकिन कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी अप्रैल महीना में पैसा उनके खाते में आया है और आपको मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कि 39,000 रुपया का जो पेमेंट है उनको आया है। अब देखिए क्या हुआ है, झारखंड सरकार जो कि भारत के पहली सरकार है कि सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव डाली है, यानी कि धर दबोची है और उनके मजबूती से उनको पूरा पैसा रिफंड लेने के लिए प्रयास कर रही है। तो हमका ये रिक्वेस्ट रहेगा कि भारत के सभी सरकार को चाहिए, हर राज्य की सरकार को चाहिए कि सहारा इंडिया का निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए कदम उठाए, यानी कि उनको पकड़ने के लिए और पैसा दिलाने के लिए काम करे। देखिए भाई, आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि पैसा 39,000 रुपया कैसे आया था। तो आपको मैं बताऊंगा कि देखिए, जो री सबमिशन कर रहे थे ना, वहाँ पर मेंबरशिप नंबर है, वहाँ पर एक फॉर्म होता है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पर कि फॉर्म कैसे होता है। उसमें फ़ोटो चिपकाया जाता है, सिग्नेचर मोहर लगा हुआ होता है, उसके बाद में री सबमिशन करके अपलोड कर दिया जाता है। वहीं उनको पैसा कम से कम प्रोसेस कितना दिन लगा था, 2.5 से यानी कि 1.5 महीने से लेकर 2 महीने से लेकर 2.5 महीने कुछ का प्रोसेस था। उसके बाद में पैसा उनके खाते में आया। और आया कि नहीं आया ये मेरे को तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उन लोगों ने कह रहे हैं कि उनके खाते में आ गया, उस व्यक्ति का खाते में। तो बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत बढ़िया बात है कि आपका पैसा सहारा इंडिया के निवेशकों का मिल रहा है। अब बताते हैं कि झारखंड सरकार ने धर दबोची है सहारा इंडिया का कंपनी का, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं और प्रबंधन हैं, बड़े बड़े वहाँ पर लोग हैं, सोच रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा देने के लिए अपना जीव अपना घर बचा ले, हम इस झांसा में ना आए, हम जेल ना जाए। तो आप लोग बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है पूरा कदम उठा रही है और सीआईडी के पूरा सौंप दिया गया है और डीजीपी भी वहाँ पर तैनात थे। तो सहारा इंडिया का पैसा अब जल्द मिलने को चांस बढ़ेगा, क्योंकि अब झारखंड सरकार ने अपना काम कर रही है। 1 करोड़ निवेशकों का पैसा लेने के लिए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए फंसे हुए सहारा इंडिया कंपनी में, झारखंड के लोगों का ओनली। तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर ओपी श्रीवास्तव जी हैं, अब पैसों के लेकर बहुत मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और देखिए, धरना प्रदर्शन वहीं करा रहे हैं। हम लोग का पैसा दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उनका ही है, क्योंकि एक याचिका फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं, लगाए हैं, और एक रांची कोर्ट में लगाए हैं। और देखिए, सहारा इंडिया कंपनी का जो मालिक है सुब्रत राय जी का पत्नी स्वप्ना राय जी और ओपी श्रीवास्तव जी, आके उनको जवाब देना पड़ेगा कि सहारा इंडिया का पैसा आखिरकार अप्रैल महीने में देंगे या मई में या 2026 में देंगे और 2030 में देंगे। लेकिन सहारा इंडिया कंपनी का पैसा आपको नहीं फंसने वाला है, क्योंकि अब उनके पास चारा नहीं चल रहा है। देखिए, अपना जीव बचाने के लिए, अपना घर छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माने उनसे कोई कोर्ट नहीं बच रहा है, सब उनसे कोई कोर्ट नहीं बचा है अपना जान बचाने के लिए। लेकिन आपको जान बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप हैं एक, यानी कि आपका जो हैंड में है पूरा लोग होंगे। लेकिन सहारा इंडिया के निवेशक कितने करोड़ हैं, 12 से 13 करोड़। तो इनका आगे आपको नहीं चलेगा। बस हमारा जितना एजेंट भाई हैं, कार्यकर्ता भाई हैं, उन लोगों ने खाली पीछे हटे हैं। अगर वो लोग जिस दिन आगे आ जाएंगे ना,
सारा इंडिया के निवेशकों का पैसा आप लोगों को जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, आप लोगों को मजबूरन देना पड़ेगा। लेकिन हमारा कमी है, एकजुट नहीं हो रहे, इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, एजेंट भागे हैं, कहीं भागे हैं, कहीं एजेंट वहाँ गए हैं, LIC कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो मुट्ठी है खुला के खुला रह गया है, मुट्ठी ऐसे नहीं बना रहा है। तो जिस दिन हमारा कार्यकर्ता आगे आ जाएंगे ना, तो आप लोग कहाँ कहाँ भागेंगे, कौन सा कोर्ट कचहरी जाएंगे, वहाँ पर आप भी बचने वाले नहीं है। तो भाई देखिए, वीडियो को लोग शेयर नहीं करते हैं। अगर वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो सारा इंडिया कंपनी के पास वीडियो पहुंचता है, उनको लगता है कि हर व्यक्ति का वीडियो आ रहा है तो पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होने वाला है ये कोई नहीं जानता है, ये आगे जाके समझ में आएगा कि सारा इंडिया के निवेशक क्या करेंगे। यानी कि उनको थोड़ा भी नहीं पता है, मोदी जी को और अमित शाह जी को और सारा इंडिया कंपनी को, इसमें जितना मेरा गरीब भाई है इसमें पैसा लगाए हैं, और उनका जो बेटी का शादी, पढ़ाई लिखाई, घर बनाना, बुढ़ापे में पैसा काम आना, ये अपना सपना सजा कर इसमें पैसा जमा किए थे। लेकिन इस पैसों को पूरा खा गए, डुबा दिए और मेहनत में पानी फेर दिए। तो कई लोगों का मौत भी हो चुका है इसमें, उनका पैसा कौन देगा, इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि जो मर गया है, कम से कम बहुत से आदमी इसमें मर चुके हैं सारे इंडिया के निवेशक, उनका पैसा कौन देगा, इसका जिम्मेदारी कौन है। तो इसका जिम्मेदारी कम से कम मोदी सरकार को लेना चाहिए, अमित शाह जी को लेना चाहिए कि उनका पैसा मैच्योरिटी के साथ में और सूद समेत उनका पैसा वापस देने के लिए प्रयास करते, तो ऐसा नौबत नहीं आता। तो हमारा कैसा प्रयास लगा दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। और हम एक भी लफ्ज़ गलती बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और गलती बोले हैं। देखिए, उन लोगों का पैसा अगर मन में खोट नहीं रहता है ना, तो समझिए पैसा 12 साल नहीं इंतजार करना पड़ता, पैसा आपको मैच्योरिटी जिसका पूरा हो गया था उसी समय पैसा मिल गया होता। लेकिन उन लोगों का मन में खोट है, इनका मन साफ नहीं है, इसलिए पैसा नहीं दे रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम हड़प के पड़ जाएंगे, उसका पैसा खा जाएंगे गरीब का। तो आप लोग समझिए कि एक पैसा कमाया हुआ खून पसीना के मजदूर का हाथ से पैसा उसमें निवेश किया गया है, तो ये पैसा आप लोगों को पानी के जैसा बह जाएगा। अगर सारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान नहीं करते हैं तो बदबुआ लगेगा, आप लोगों के ऊपर बदबुआ लगेगा, क्योंकि आप लोग सारा इंडिया के निवेशकों का पैसा नहीं चुकाते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। देखिए, अगर आप अच्छे होते तो देखिए 13 करोड़ निवेशक आपको अगर आशीर्वाद देते हैं तो समझिए कि आपको जितना पाप पुण्य किए हैं आपको समझ में आ जाएगा, भगवान के पास जाएगा और आपको पुण्य और सजा का पूरा भुगतान वहीं पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग आपको क्या कर रहे हैं, बदबुआ दे रहे हैं। तो आपको समझ सकते हैं आपके साथ ऊपर जाके क्या होगा। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है सपना राय जी, कम से कम सारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दीजिए। पैसा तो हाथ का मैल है, ऐसे कचड़ा करेंगे पैसा आ जाएगा, लेकिन आप समझिए कि आपका मन साफ नहीं है, आप लोग कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में बहुत प्रयास किया हूं, और ये वीडियो अगर देखेंगी सपना राय जी तो उनको गुस्सा तो आएगा ही आए, हो सकता है हमको जेल भी करवा सकती हैं। तो मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के लिए बात कर रहे हैं, सारा इंडिया के निवेशकों को पैसा मांगने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का आपसे क्या मतलब है, लेकिन हम लोग को पैसा फंसा कर रखे हैं, तो हम लोग को बोलने का हम लोग का परमिशन है, हम लोग को पैसा मांगने का हक है, ये सबको है। हम लोग भारत का नागरिक हैं, हम लोग बोल भी सकते हैं, पैसा मांग भी सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे आप लोग समझेंगे। चलते दोस्तों, एक और वीडियो तक के लिए बाय बाय।